नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रूस ने लगातार तीसरे दिन यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को रूस को कड़ी चेतावनी देते हुए संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन के खार्किव शहर में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर रूसी हमले के बाद उन्होंने कहा कि आप कुछ होता देखेंगे। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया है जब वे टेक्सास में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने व्हाइट हाउस से हेलीकॉप्टर पर सवार हो रहे थे। इस हमले में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें कई महिलाएं और नवजात शिशु शामिल हैं। इंसानियत को झकझोर देने वाले इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा छलक पड़ा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं रूस से नाराज हूं, लेकिन देखना होगा कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है। इससे पहले ट्रंप ने संकेत दिया था कि सोमवार को रूस को लेकर एक बड़ा बयान जारी करेंगे। यह बयान हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू करने के फैसले के बाद आएगा, जिसे पेंटागन ने कुछ समय के लिए ऑडिट के नाम पर रोका था। एनबीसी न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैं रूस से निराश हूं, लेकिन अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सोमवार को मेरी तरफ से रूस पर एक बड़ा बयान आएगा। रूस की ओर से सीज फायर डील पर सहमति न होना ट्रंप को नाराज कर रहा है। इससे पहले यूक्रेन के एक खुफिया अधिकारी की हत्या भी हुई थी। हालांकि अब तक ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर दबाव बनाता रहा है कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए कुछ रियायतें दे, लेकिन रूस की हट ने अब अमेरिका के तेवर बदल दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मलेशिया में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के बाद कहा कि रूस की तरफ से एक और नया अलग प्रस्ताव सामने आया है, जिसे मैं ट्रंप को बताऊंगा। उन्होंने प्रस्ताव के बारे में और खुलासा नहीं किया, लेकिन यह संकेत जरूर दिया कि अमेरिका की प्रतिक्रिया अब नई दिशा में जा सकती है। 12 जुलाई की सुबह रूस ने लगातार तीसरी रात पश्चिमी यूक्रेन पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूक्रेनी वायुसेना ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी सीमाई इलाकों की ओर दर्जनों आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बढ़ रही है। पोलैंड ने भी अपने फाइटर जेट अलर्ट पर रखे। यह हमला 9 और 10 जुलाई को हुए रिकॉर्ड स्तर के ड्रोन हमलों के ठीक बाद हुआ है, जिसमें लुतुस्क को अब तक की सबसे भारी बमबारी झेलनी पड़ी थी।